टाइगर 3 के रिव्यू पर बात करने के अलावा भी कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे बात कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है यश राज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स के फ्यूचर का। हमने सबसे पहले पठान में टाइगर का कैमियो देखा, जो कि सबसे ज़्यादा शॉकिंग था क्योंकि बात लीक नहीं हुई थी। पर टाइगर में पठान का कैमियो है, ये हमें पठान से पता था। अब टाइगर में शॉकिंग क्या हो, उसके लिए मेकर्स ने कबीर का कैमियो डाला। कबीर का कैमियो रखना है, ये मेकर्स को लास्ट मोमेंट पे याद आया। ये ऋतिक के लिए भी शॉकिंग था। इसके लिए पोस्ट क्रेडिट सीन में मुझे दो झलक देखने को मिली। पहली मार्वल यूनिवर्स के होकाई की, जब होकाई अपने गिल्ड को गुस्से से जस्टिफाई करने की कोशिश करता है और मास किलिंग करता है, तब ये सीन 80% वैसा ही था जैसा कि होकाई में दिखाया गया था। और झलक 2 देखने को मिली बैंग बैंग की। याद करें ऋतिक का वो एंट्री सीन जिसमें हुडी पहने डार्क स्ट्रीट में कोहिनूर को उछालते हुए ऋतिक को दिखाया गया था। दोनों ही सीन से ये पता चलता है कि टाइगर 3 का पोस्ट क्रेडिट सीन जल्दबाजी में शूट किया गया था। फ्रेम बाय फ्रेम बात करें तो आशुतोष राणा एज ए कर्नल लूथरा कबीर को एक ऐसे दुश्मन को ख़त्म करने का काम देता है जिसे मारने के बाद कबीर अपनी नॉर्मल लाइफ में नहीं आ पाएगा, या यूँ कहें कि उसके सिंहासन पर खुद को बैठना पड़ेगा। इसका मतलब दुनिया या स्पाई यूनिवर्स को बैलेंस करने से हो सकता है, या स्पाई यूनिवर्स बहुत ज़्यादा खतरे में है। ये कैसे कनेक्टेड हैं, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जो पठान वॉर टाइगर को एक्सप्लोर करेगा। कर्नल लूथरा के कॉल कट करने के बाद कॉपीड सीन है जिसमें मास किलिंग को दिखाया गया है, और फाइनली हमें कबीर के बीजीएम के साथ ऋतिक का चेहरा देखने को मिलता है। पॉइंट 2 जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो रूमर्स पर आधारित है। देखो, काफ़ी टाइम से धूम फ्रेंचाइजी अपनी मूवीज़ को क्लैश करने की बात करती आई है, पर अभी ये हुआ नहीं है क्योंकि यश राज फिल्म के पास बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो अभी भी अप्रूव नहीं हैं। वाईआरएफ के पास स्पाई यूनिवर्स को स्टेब्लिश करने के अलावा अपना रॉब यूनिवर्स भी है जो कि रॉबरी पर बनेगा। इसके बाद फाइनली वो मल्टीवर्स पर काम कर सकता है, पर अभी ये बहुत दूर है क्योंकि मार्वल जैसे स्टूडियो जिसके पास इतनी बड़ी टीम है उसको भी मल्टीवर्स सेट करने में 12 साल लग गए, तो वाईआरएफ को पता नहीं कितना ही टाइम लगेगा। बात करें आखिर इतना लंबा समय क्यों लगेगा, देखो टाइगर 3 की स्टोरी की तारीफ करनी पड़ेगी। काफ़ी अच्छे से एक विलन को सेट किया गया और एंड में वो ख़त्म भी हो जाता है। आखिर इतने मेन कैरेक्टर्स को एलिमिनेट करने का क्या कारण है? स्टोरी पर काम करने के लिए और उसे दूसरी मूवी को सही जगह से जोड़ने के लिए ज़रूरत होती है टीम की जो फाइन राइटिंग करती हो, उन कैरेक्टर को अच्छे से समझती हो। ये किसी अकेले आदमी का काम नहीं है। यश राज फिल्म्स की 5 मूवीज़ को देखिए। स्पाई यूनिवर्स में इनके राइटर अलग अलग हैं, यहाँ तक कि इनके डायरेक्टर भी बदल जाते हैं। ऐसे में कैरेक्टर डिफरेंट दिखना लाजमी है। उस पर कमज़ोर कैरेक्टर को दमदार बनाने के लिए रिबूट देना ये अलग काम है। दोस्तों, हमें बॉलीवुड अभी और भी बड़े प्रोजेक्ट्स दिखा सकता है और भी यूनिवर्स देखने को मिल सकते हैं, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बजट और प्रॉफिट की। कैसे समझाता हूँ। यश राज फिल्म्स ने जब एकता टाइगर और टाइगर जिंदा है बनाई, तब तक उनका कोई इरादा नहीं था स्पाई यूनिवर्स बनाने का, लेकिन पठान और वॉर के समय, या यूँ कहें वॉर से इस पर काम शुरू हुआ और पठान में फैंस की डिमांड को देखते हुए एक रिस्क लिया गया और 2 बड़े स्टार्स को कैमियो से जोड़ा गया। रिजल्ट सामने है, मूवी ने वर्ल्ड वाइड 1050 करोड़ कमाए। इससे एक बात पर मुहर लग गई कि स्पाई यूनिवर्स इनके लिए फ़ायदेमंद है, और इसे कंटिन्यू करते हुए एक नॉर्मल सा रिपीटेड कैमियो टाइगर 3 में एसआरके का कंटिन्यू किया गया। पर लास्ट मोमेंट में यूनिवर्स को और बड़ा करना था। इसके लिए वॉर से ऋतिक एज ए कबीर का पोस्ट क्रेडिट सीन शूट करके ऐड किया गया। और रूमर्स की माने तो साउथ इंडस्ट्री को भी फ्यूचर में इन्वॉल्व किया जा रहा है। आखिर भारत इतना बड़ा देश है और हॉलीवुड वाले अपनी मूवी तमिल, तेलुगु और हिंदी में रिलीज़ कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, तो क्यों ना बॉलीवुड इंडस्ट्री भी पैसा कमाए। और अब जब ये कंफर्म हो चुका है कि जूनियर एनटीआर वॉर 2 में हैं, तो इन सब की पॉसिबिलिटी हाई हो जाती हैं। फ्यूचर में हमें और भी बड़े प्रोजेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वेट एंड वॉच। थैंक यू।